नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यदि देखा जाए तो सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया से जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक उस वस्तु को कहा जाता है जिसका अन्वय साक्षात या असाक्षात रूप से वाक्य की क्रिया से हो, अर्थात क्रिया के संपादन में जिसका उपयोग हो, क्रिया को पूर्ण करने में जिसका प्रयोग हो। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर लें कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। अब इस वाक्य में क्रिया को जो संपादित करने वाला राम है वह करता है। वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। अगर एक पूरा वाक्य देखा जाए और इसमें सातों विभक्तियां निकाली जाएं तो किस प्रकार से हम देखेंगे इसमें, तो क्रिया को संपादित जो कर रहा है वो राम है, तो राम करता है। अब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह कर्म है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मारना जो क्रिया है, इस मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, क्योंकि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। तो मारने का जो प्रभाव है वो रावण पर पड़ रहा है, तो रावण कर्म है। अब क्रिया के साधन में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह करण कहलाता है। तो मारने का काम किसके द्वारा किया गया? बाण के द्वारा किया गया। रावण को बाण से मारा था, तो बाण क्या है? करण है। अब किसके लिए ये सब काम हुआ? तो वाक्य बता रहा है कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। तो किसके लिए? सीता के लिए। सीता के लिए रावण मारा गया, अतः सीता संप्रदान हुई। और कहाँ से आकर के? वन से आकर के, तो वन अपादान हुआ। अब ये सारी क्रिया पूर्ण कहाँ हुई? लंका में। तो लंका में क्रिया पूर्ण हुई, अतः लंका अधिकरण कारक है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो वन, राम, सीता, लंका, रावण, इन सभी शब्दों का मारना क्रिया के साथ साक्षात या असाक्षात रूप से संबंध है, तो इसलिए ये सभी कारक कहे जाएंगे। इस प्रकार क्रिया के संपादन में ये 6 संबंध हैं और संस्कृत में इन्हीं 6 संबंधों को प्रकट करने के लिए कारकों का प्रयोग होता है और इन्हीं अर्थों में प्रथमा आदि विभक्तियां भी प्रयुक्त होती हैं। जो हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन
पढ़ते हैं तो इन्हीं अर्थों में वे विभक्तियां भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे प्रथमा को कर्ता कारक, द्वितीया कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक। समझ में आ रहा है? प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, सप्तमी अधिकरण और संबोधन। तो जैसा कि हम किस प्रकार इन कारकों को पहचानेंगे, तो चिन्ह दिए गए हैं। तो जैसे प्रथमा विभक्ति को कर्ता, हमने अभी आपको उस वाक्य में बताया था कि राम कर्ता है। उस वाक्य में रावण कर्म है, बाण करण है, सीता अपादान संप्रदान है, वन अपादान है और लंका में क्रिया पूर्ण हुई तो लंका अधिकरण कारक है। अब इनका चिन्ह अगर देखें तो हम पहचानेंगे कैसे? चिन्ह के द्वारा पहचानेंगे। जैसे कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह ने है। जैसे राम ने, कर्म को, कर्म रावण था तो है रावण को बाण से मारा। करण से, तृतीया विभक्ति करण कारक, इसका चिन्ह से है तो किससे मारा? बाण से मारा। संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, किसके लिए मारा? सीता के लिए मारा। तो संप्रदान का चिन्ह के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। से अलग होने का मतलब कि जैसे किसी स्थान को हम छोड़ रहे हैं तो कहाँ से आकर? वन से आकर। वन को भगवान राम छोड़े वन से आकर, तो वन अपादान कारक हुआ। तो अपादान का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, की, के, रा, री, रे, संस्कृत में इनको हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते, चूँकि इसका डायरेक्ट संबंध क्रिया से नहीं होता है। अभी हमने चर्चा किया था कि जिसका साक्षात या असाक्षात रूप से क्रिया के संपादन में उपयोग हो वही कारक कहा जाता है। तो संबंध जो है षष्ठी विभक्ति का साक्षात या असाक्षात रूप से क्रिया के संपादन में उपयोग नहीं होता है, इसलिए संस्कृत में इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अधिकरण, जैसा कि वाक्य में हमने बताया था कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को मारा था, तो जहाँ क्रिया संपन्न हुई थी वो अधिकरण कारक है। तो में, पय, पर, लंका में, तो अधिकरण का चिन्ह है में, पय, पर, विभक्ति सप्तमी है। संबोधन हे भो अरे आज, संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया, संबंध कारक को मुख्य कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति के संबंध कारक का क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है, अतएव उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार संबोधन भी कारक नहीं होता है, क्योंकि उसका भी संबंध किसी क्रिया के साथ नहीं रहता है। तो एक बार हम कारक के चिन्हों को याद करेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पय, पर, संबोधन हे भो अरे आदि। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पय, पर, संबोधन हे भो अरे आदि।
इसको हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, यदि हमें ये पता हो जाता है कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और प्रथमा विभक्ति संबोधन। तो हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होना, षष्ठी काकी के रारी रे, सप्तमी में पै पर, संबोधन हे भो अरे आदि। तो हम दोनों प्रकार से याद कर सकते हैं, जिस प्रकार से लेकिन अभी शुरू प्रारंभ में हमें यही याद करना चाहिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे आद। कर्ता ने कर्म को करण से, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे करण से, करण में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन करण से, करण में जो से है वो साथ के योग में है, और अपादान में जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। तो ये हमें विशेष ध्यान देना है। करण का जो से है वो साथ के अर्थ में है, और अपादान में जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। तो एक बार फिर याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे आदि। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।